प्रॉब्लम विद एंड्रॉइड स्मार्टफोन इन 2022। एक्चुअली प्रॉब्लम तो 2021 से चलती आ रही है, लेकिन हम इसकी 2022 में बात करने वाले हैं क्योंकि इस टाइम इसकी जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो कौन सी प्रॉब्लम है एंड्रॉइड फोन के अंदर? एक्चुअली वो खुद एंड्रॉइड ही है। अबे साले, तो इसकी आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई घुमा फिरा कर हम बात नहीं करने वाले। और अगर आपको सीधी वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। 10,000 लाइक्स एंड 2,000 कमेंट मुझे चाहिए, और बहुत टाइम से टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो भाई 2,000 कमेंट तो चाहिए ही चाहिए इस वीडियो पर। तो एंड्रॉइड के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है अपडेट। अब इसी चीज से आप अंदाजा लगा चुके होंगे, आज हम इसी की बात करने वाले हैं। खैर मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, कोई नया एंड्रॉइड आता था तो विद इन 6 मंथ उसकी अपडेट आपको आपके फोनों के अंदर मिल जाती थी। लेकिन अभी एंड्रॉइड 13 आ चुका है, फिर भी एंड्रॉइड 12 आधे फोनों के अंदर अभी तक है ही नहीं। आधे छोड़ो, आधे से ज्यादा फोनों के अंदर है ही नहीं। जिनके अंदर है या तो वो फोन अभी लॉन्च हुए हैं या वो फोन महंगे हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर एंड्रॉइड 12 मिल रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों एंड्रॉइड 12 नहीं मिल रहा है जबकि एंड्रॉइड 13 आ चुका है फोनों के अंदर? तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि एंड्रॉइड 5 के बाद सबसे ज्यादा चेंज करा है एंड्रॉइड की दुनिया के अंदर, वो एंड्रॉइड 12 के अंदर ही किया है। इसके सारे विजुअल्स चेंज है, इसमें सिक्योरिटी अपडेट कर दी गई है, साथ ही इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। तो आफ्टर एंड्रॉइड 5 एंड्रॉइड 12 में सबसे ज्यादा चेंजेस हैं। एक ये रीजन है। दूसरा है कि आपको पता होगा किसी भी कंपनी के पास जो अपडेट आती है एंड्रॉइड की वो गूगल से आती है, और मैंने गूगल पिक्सल 6 प्रो यूज किया था, कुछ ही दिन यूज करा, एंड उसमें मेरे को थोड़े बहुत बग मिले थे, इतने नहीं थे। लेकिन आफ्टर अपडेट MKBHD ने ट्वीट किया था कि इसके अंदर भी बग मिलने स्टार्ट हो गया। मतलब जो एंड्रॉइड को बना रहा है उसी के फोन के अंदर बग मिल रहे हैं तगड़े वाले। चूना लगा दिया। तो जब पहले से रो सामान ही ऐसा है तो कंपनियां तो उस पर अपनी स्किन लगा के देती हैं। तो पहले से ही बग हैं, प्लस स्किन लगाएंगी कंपनियां, उसमें भी बग होंगे, तो बग इनटू 100 हो जाएगा, पैसा बर्बाद। अब देखो ये सारी प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है, एंड्रॉइड 11 से। एंड्रॉइड 11 के अंदर काफी बग थे, इवन वन प्लस डिवाइस के अंदर तो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिले थे, और इसी तरीके से अदर ब्रांड के अंदर भी काफी बग देखने के लिए मिले थे एंड्रॉइड 11 के साथ। तो एंड्रॉइड 11 के बग फिक्स नहीं करे गए। इसके बाद एंड्रॉइड 12 आ गया विद मेजर चेंजेस, और उसके अंदर भी बग थे। तो एंड्रॉइड 11 के बग, एंड्रॉइड 12 के बग, फिर कंपनी की स्किन के बग, तो यहाँ पर बग इनटू 3 हो गया। खैर यहाँ पे चल क्या रहा है, मैथ क्लास ले रहा हूँ क्या मैं? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है नॉन गूगल स्मार्टफोन्स के लिए, क्योंकि गूगल स्मार्टफोन के अंदर गूगल डायरेक्ट अपडेट दे रहा है, भले ही कम बग्स के साथ मिल रहा हो। वहीं पर नॉन गूगल स्मार्टफोन जो है उनके अंदर भाई स्किन भी यूज होती है, स्किन के बग अलग, और कंपनी को एंड्रॉइड की अपडेट देने का प्रेशर अलग, और एंड्रॉइड के बग अलग। तो यहाँ पर काफी सारे बग ऐड हो जाते हैं भाई अपडेट के साथ। तो इसी वजह से कंपनी एंड्रॉइड की अपडेट प्रोवाइड कराने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही है। अभी क्या है कि जब एंड्रॉइड 12 की अपडेट आई थी तो स्मार्टफोन कंपनियों में सबसे पहले निकल कर आया सैमसंग की हम फर्स्ट। तो इन्होंने सबसे पहले एंड्रॉइड 12 की स्टेबल अपडेट प्रोवाइड कराई फोल्ड सीरीज के अंदर, S21 सीरीज के अंदर, साथ ही नोट सीरीज के अंदर, मतलब फ्लैगशिप के अंदर इन्होंने सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड कराई। और कोई भी ब्रांड इतनी जल्दी अपडेट प्रोवाइड नहीं करवाया था एंड्रॉइड 12 की। अब यहां पर सैमसंग ने करा तो दी एंड्रॉइड 12 की अपडेट प्रोवाइड, लेकिन उसके अंदर बग्स काफी सारे थे। इवन बैटरी ड्रेन मिला, स्क्रीन खराब होने लगी फोनों की लोगों की, और भी बहुत सारे बग थे। तो एंड्रॉइड 12 की अपडेट सैमसंग ने प्रोवाइड करा तो दी, लेकिन बग्स जो देखने के लिए मिले वो बहुत ही ज्यादा थे। तो ये जितनी भी कंपनियां नए एंड्रॉइड को आती फर्स्ट का खेल खेलती हैं, आई थिंक उन्हें ये नहीं पता कि स्टेबल अपडेट का मतलब क्या है। बिकॉज स्टेबल अपडेट वो देती हैं जैसे स्टार्टिंग में, तो उसके अंदर बग्स काफी सारे होते हैं। वहीं पर स्टेबल का मतलब होता है कि कम बग के साथ आपको अपडेट मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जैसी पहली कोई भी अपडेट देगा उसके अंदर तगड़े बग मिलते हैं। तो कंपनी को स्टेबल का मतलब समझकर स्टेबल अपडेट प्रोवाइड करानी चाहिए, और फर्स्ट के चक्कर में ना कर यहाँ पर एक अच्छी स्टेबल अपडेट पर काम करना चाहिए। अब क्या हुआ था कि सैमसंग के बाद भाई Xiaomi ने भी एंड्रॉइड 12 की अपडेट रोल आउट कर दी अपने फोनों के अंदर, एंड उनका रोल आउट करना ही अलग था, क्योंकि आधों के मदरबोर्ड ने काम करना बंद कर दिया, कुछ के स्विच ऑफ हुए तो ऑन ही नहीं हुए, किसी के कैमराज नहीं काम करना बंद कर दिया। तो भाई Xiaomi घबरा गया। फिर Xiaomi ने जितनी भी अपडेट दी थी उनको वापस ले लिया कि भाई रहने दो, अपडेट मत करो, कहीं खराब हो जाए। और इसी वजह से Xiaomi के अगर आप फोन देखोगे 20,000 वाले जितने भी फोन है उनके अंदर अभी तक एंड्रॉइड 11 भी मिल रहा है। इवन जो नए फोन आए हैं उनके अंदर भी एंड्रॉइड 11 ही मिल रहा है। हालांकि इन्होंने MIUI 13 तक पहुंच चुके हैं, बट उसको भी एंड्रॉइड 12 के साथ अभी तक नहीं ला रहे हैं। कुछ ही फोन है, एक दो जिनके अंदर एंड्रॉइड 12 मिल रहा है, बाकी सभी के अंदर एंड्रॉइड 11 है। और सबसे बड़ा रीजन ये है बग, क्योंकि MIUI के बग अलग है और आपको पता है एंड्रॉइड 12 के बग अलग है। और MIUI के बग से तो पहले परेशान थे लोग, लेकिन एंड्रॉइड 12 के साथ मिलकर तो और ही काम खराब हो गया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और एक कंपनी हो रही है जो कि अपडेट के मामले में भाई किंग थी, वो है वन प्लस के अभी भी फोनों के अंदर देखोगे तो काफी कम फोन है, मतलब सिर्फ फ्लैगशिप ही है जिनके अंदर एंड्रॉइड 12 मिलता है, बाकियों के अंदर अभी भी एंड्रॉइड 11 ही मिलता है। इसके पीछे हालांकि ये रीजन बताया जा रहा है, एक तो इन्होंने जो कोड बेस सेम करा है ना ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस का, एक तो वहां इन्होंने मुसीबत करी। दूसरा एंड्रॉइड 11 से एंड्रॉइड 12 मतलब बग इनटू बग होने वाला है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो वहां पर इनको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, इसी वजह से ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो एंड्रॉइड की दुनिया में भाई वन प्लस का
काफ़ी नाम था, बट अभी इन्होंने अपना नाम खराब कर लिया अपडेट के साथ साथ। हार्डवेयर तो इन्होंने कमज़ोर करा ही, लेकिन जो इनकी मेन यूएसपी थी सॉफ्टवेयर अपडेट, उनको भी इसने बेकार कर लिया। अब आपने देखा होगा काफ़ी फ़ोनों के अंदर एंड्रॉइड 12 तो मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 वाले सारे फीचर्स नहीं मिलते। लाइक अभी भी बड़ी वॉच मिस है काफ़ी सारे फ़ोनों के अंदर। साथ ही अगर आप वॉलपेपर चेंज कर रहे हो तो थीम का कलर ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा है, और ये एंड्रॉइड 12 के कुछ की फीचर्स हैं फिर भी अभी देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो रीज़न क्या है? तो गूगल यहाँ पर एक मस्त प्रोजेक्ट चला रहा है, गूगल प्रोजेक्ट ट्रैवल। इसके अंदर क्या है, आपको एंड्रॉइड की अपडेट तो मिल जाती है। अब कंपनी जब भी कोई नया एंड्रॉइड की अपडेट आपको प्रोवाइड कराती है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा टाइम लेती है अपनी स्किन के साथ उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए। बट इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको अपडेट जल्दी मिल जाएगी, लेकिन आपको कम फीचर्स मिलेंगे स्टार्टिंग में। अब जैसे आपने सैमसंग के फोनों के अंदर देखा होगा, स्टार्टिंग में कंपनी आपको जल्दी रोल आउट करके दे देती है अपडेट। आप जब उसे अपडेट करते हो तो आपको कम फीचर मिलते हैं, लेकिन मंथली पैच के साथ साथ जब आपने देखा हो तो कभी कभी आपको अपडेट मिलती है 1 GB की, 1.5 GB की। जैसे आप उसे अपडेट करते हो तो आपको एंड्रॉइड के एक्चुअल फीचर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से भाई ये प्रोजेक्ट काम करता है। बट ये प्रोजेक्ट मेरे को काफ़ी सही लगा, क्योंकि अभी एंड्रॉइड 11 जिन फोनों के अंदर मिल रहा है, अगर हम इस अपडेट को प्रोवाइड करा दें तो एंड्रॉइड 12 के कुछ फीचर्स तो हमें मिलेंगे, ना होने से कुछ होना तो काफ़ी बेहतर ही है। You are a good question. तो यहाँ पर गूगल जैसे कि बैक टू बैक एंड्रॉइड ला रहा है भाई, यहाँ पर एंड्रॉइड पर काम ना करके इनको बग फिक्स करने पे काम करना चाहिए, क्योंकि एंड्रॉइड 11 में पहले से जो बग थे एंड्रॉइड 12 के अंदर और बग ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्वालिटी पे काम करना चाहिए, क्वांटिटी को छोड़कर। और भाई ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ गूगल ही ऐसा कर रहा है, यहाँ पर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी भी यही चीज़ कर रही है। लाइक आपने देखा होगा पहले स्मार्टफोन सीरीज एक ही आती थी साल में, लेकिन अभी एक सीरीज के 2 फोन आ जाते हैं साल में। और यहाँ पर मिड रेंज का तो बहुत ही बुरा हाल है। लाइक 30,000 रुपीज़ में अगर आप देखो तो काफ़ी सारे फोन आपको मिल जाएंगे, एंड हर महीने 2-3 फोन लॉन्च हो ही जाते हैं। तो ऐसे में कंपनी भाई किस किस को अपडेट प्रोवाइड कराएगी? यहाँ पर मेजर अपडेट आपको मिड रेंज के अंदर काफ़ी कम देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि सिक्योरिटी पैस तो आपको मिल ही जाता है मंथली काफ़ी स्मार्टफोन के अंदर। अब ऐसे में क्या होता है ना, जिस फोन के लिए आप ज़्यादा पे कर रहे हो, लाइक फ्लैगशिप्स के लिए आप ज़्यादा पे करते हो, तो वहाँ पर कंपनी इन पर ज़्यादा फोकस करेगी मेजर अपडेट प्रोवाइड कराने में, एज कम्पेयर टू मिड रेंज स्मार्टफोन। तो यहाँ पर स्मार्टफोन कंपनी भी हार्डवेयर के मामले में ज़्यादा काम कर रही है क्वांटिटी पर एज कम्पेयर टू क्वालिटी। तो यहाँ पर देखा जाए तो चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, यहाँ पर क्वालिटी पर काम करना चाहिए क्वांटिटी को छोड़कर। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है क्वालकॉम के जो फ्लैगशिप प्रोसेसर होते हैं ना, उन्होंने इतनी पावर अचीव कर लिया कि 1-2 साल हम लोगों के लिए काफी है स्मार्टफोन में। लेकिन वो क्या है कि पावर को बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऑप्टिमाइज अच्छे से नहीं कर पा रहे और हीट कंट्रोल नहीं हो पा रहा उनके अंदर, और हीट काफी ज्यादा होते हैं। जिस भी फोन के अंदर वो प्रोसेसर है ना 8 Gen 1, आपको पता ही होगा भाई उबल जाता है, और दिल्ली की गर्मी में तो बहुत ही बुरा हाल है। अब हीट होते हैं फोन, जिसकी वजह से बैटरी लॉस काफी जल्दी होता है। तो जिस तरीके से क्वालकॉम को भी अब क्वांटिटी पर काम ना करके क्वालिटी पे करना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर स्मार्टफोन कंपनी की बात करूं या गूगल की बात करूं, लाइक एंड्रॉइड में फीचर्स हमारे लिए भी इतने काफी हैं। हम क्या करेंगे, इन फीचर्स का जब हमें बग ही मिलेंगे तो यहाँ पर बग सोल्व करने पर इन्हें ज्यादा काम करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर एंड्रॉइड को थोड़ा पॉलिश कर देना चाहिए, ज्यादा फीचर्स ऐड करने से बढ़िया चीज है। iOS भाई इसी चीज पर खेल जाता है। iOS क्या करता है ना, वो ज्यादा फीचर्स ऐड नहीं करता, लेकिन जब करता है कोई फीचर तो वो आपको पता है वो परफेक्ट हो जाता है फोन के अंदर, और उसकी ऑटोमेटिकली हाइप बन जाती है। चाहे मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन आपको पता होगा वो आप तक चीज पहुंच ही जाती है किसी ना किसी तरीके से। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि iOS के अंदर बग नहीं होते, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर बग होते हैं, लेकिन अभी एंड्रॉइड के अंदर ज्यादा बग्स देखने के लिए मिलते हैं। तो अब आप मुझे बताना, आप अभी एंड्रॉइड 11 यूज कर रहे हो या एंड्रॉइड 12 यूज कर रहे हो अपने फोन के साथ, और अगर एंड्रॉइड 12 कर रहे हो तो क्या आपको बग मिला? खैर बग भाई काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं आजकल। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन में गाइस, डू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद द अनबॉक्स गाइस।